एक बार की बात है, एक बहुत अमीर आदमी था जिसका नाम रमेश था। वह अपने शहर में चोरी और गुंडागर्दी किया करता था, इसीलिए गांव वाले उसे डाकू भी कहते थे। रमेश ने गुंडागर्दी करके और चोरी करके बहुत सारा काला धन इकट्ठा कर रखा था। एक दिन रमेश बैठे बैठे सोचता है, मेरे पास बहुत सारा धन हो गया और मैंने तो अभी तक शादी भी नहीं की, अब मुझे शादी कर लेनी चाहिए। पर इस शहर में कोई लड़की मुझसे शादी करने के लिए राजी नहीं होगी। एक काम करता हूँ, दूसरे शहर में चला जाता हूँ और वहाँ एक खूबसूरत सा घर बना लेता हूँ और उस शहर में किसी लड़की से शादी भी कर लूँगा। रमेश जल्दी ही किसी और शहर में शिफ्ट हो जाता है और वहाँ एक बहुत सुंदर और बड़ा घर बना लेता है। इस शहर में रमेश को कोई नहीं जानता, आस पड़ोस के लोगों को लगता रमेश एक बहुत ही अच्छा लड़का है। रमेश के घर के पास में एक लड़की थी रूबी। रूबी दिखने में बहुत ही सुंदर थी। वह एक दिन रमेश के घर आती है। अरे घर पर कोई है? रमेश, हाँ मैं हूँ, आपको मुझसे कुछ काम है क्या? हाँ, मेरे घर पर चीनी खत्म हो गई है, तो क्या मुझे थोड़ी सी मिल सकती है? रूबी को देखते ही रमेश उसकी सुंदरता में खो गया। रमेश, हाँ क्यों नहीं। रूबी को भी रमेश बहुत पसंद आता है क्योंकि रमेश के पास बहुत पैसा है। थोड़ी ही दिन में उन दोनों में गहरी दोस्ती हो जाती है और कुछ दिन बाद दोनों शादी कर लेते हैं। शादी करते ही रूबी भी बहुत सारे धन की मालिक हो जाती है। बस उसे यह नहीं पता था कि रमेश यह सब पैसा चोरी और गलत काम करके कमाया है। एक दिन रमेश को अपने दोस्त से मिलने पुराने शहर जाना था, तो वो रूबी से कहता है, रूबी, मैं काम के सिलसिले में दूसरे शहर जा रहा हूँ, तुम्हें अगर कुछ चाहिए हो तो बेझिझक तिजोरी से पैसे निकाल लेना। तिजोरी की चाबी मैं तुमको दे के जा रहा हूँ, उससे तुमको जितना पैसा चाहिए ले लेना और शॉपिंग करने चले जाना। रूबी, हाँ जी हाँ, अगर मुझे कुछ चाहिए होगा तो मैं ले लूंगी। आप तो मेरा इतना ख्याल रखते हैं, मुझे लगता है मैं दुनिया की सबसे खुशनसीब लड़की हूँ। हाँ, तो इसमें कोई शक नहीं, तुम दुनिया की सबसे खूबसूरत लड़की हो। इतना बोलकर रमेश घर से निकल जाता है। रमेश जैसे ही घर से निकलता है तो उसका कोई पुराना दुश्मन उसके घर में चाकू लेकर घुस जाता है। रूबी उसको देखकर डर जाती है और डरते डरते पूछती है, कौन हो तुम और ऐसे बिना पूछे घर में घुसे चले आ रहे हो? क्यों भाभी जी, आपको रमेश ने कुछ बताया नहीं मेरे बारे में? चलो वह ना बताया, मैं बता देता हूँ, लेकिन आपको मारने के बाद। इतना कहते ही उस आदमी ने रूबी को चाकू से मारने लगता है और रूबी वहीं जमीन पर गिर जाती है। रूबी मरने से पहले पूछती है, कौन हो तुम और तुमने मुझे क्यों मारा? आखिर मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा था? उस रमेश ने मेरे पूरे परिवार को बर्बाद कर दिया और दूसरे शहर में आकर शादी करके मजे कर रहा है। मैंने तुम्हें मारकर अपने परिवार का बदला लिया। इतना कहकर वह आदमी वहां से चला जाता है। रूबी मरने के बाद चुड़ैल बन जाती है। रूबी, आखिर मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ? मेरी तो कोई गलती भी नहीं थी। मैंने अपना बचपन गरीबी में बिताया था और जब मेरे अच्छे दिन शुरू हुए तो किसी ने मुझे मार दिया। अभी भी यह सारा पैसा मेरा है और यह पूरा घर भी मेरा है। मैं चुड़ैल बनकर इसी घर में रहूंगी और यहाँ से कहीं नहीं जाऊंगी। इससे पहले मैं इस रमेश की सच्चाई का पता लगाऊंगी। इसी की वजह से मेरी जान गई है। उधर जब रमेश वापस शहर से अपने घर लौटता है तब वह देखता है अपने घर में उसकी बीवी की लाश पड़ी हुई है। हे भगवान, ये क्या हो गया? किसने मारा मेरी बीवी को? जरूर वह मेरा कोई पुराना दुश्मन होगा। अभी पता लगाता हूँ मैं अपने पुराने दोस्तों को बोल के। चुड़ैल वहीं पर खड़ा होकर रमेश की सारी बातें सुन रही थी। रमेश अपने सभी दोस्तों को फोन करता है और पता लगता है कि उसकी बीवी को किसने मारा। थोड़ी देर बाद रमेश को पता चल जाता है कि उसकी बीवी को उसके एक पुराने दुश्मन रवि ने मारा था। रमेश ने रवि के घर पर चोरी करके उसके पूरे परिवार को मार डाला था। रवि ने इसका बदला लिया। रमेश, मैं उस रवि को कभी नहीं छोड़ूंगा।
मैं अपने गुंडे दोस्तों को बोलकर उसे मरवा दूंगा। पर अभी मैं इस लाश का क्या करूं? मुझे लगता है कि मुझे दूसरी शादी कर लेनी चाहिए। अभी मेरी उम्र ही क्या है? अगर मेरा परिवार ही नहीं होगा तो मैं इतने पैसों का क्या करूंगा? रूबी उसके सामने ही थी, सब कुछ सुन रही थी। यह सब सुन के चुड़ैल आग बबूला हो जाती है। अभी मुझे मरे कुछ ही देर हुआ और यह रमेश ने दूसरी शादी करने का भी निर्णय ले लिया। दूसरी शादी करके मेरा सारा पैसा किसी और के नाम करना चाहता है। नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं, मैं ऐसा बिल्कुल नहीं होने दूंगी। मैं अभी रमेश के बच्चे को धक्के मार के निकालता हूँ। तभी चुड़ैल काला जादू करने लगती है और वहाँ जोर से हवा चलता है और रमेश घर के बाहर जाकर गिरता है। रमेश उठकर फिर घर के अंदर जाने लगता है, बट वह फिर से जादू की वजह से बाहर जाकर गिरता है। वह बार बार अंदर जाता, बट जादू के वजह से वह बार बार बाहर आकर गिरता है। बहुत बार कोशिश करने के बाद रमेश समझ जाता है कि वह किसी भूत या चुड़ैल का काम है। इतना सुनते ही चुड़ैल बाहर आ जाती है और कहती है, हाँ हाँ, तुमने बिल्कुल ठीक कहा, यह सब मैं कर रही हूँ तुम्हारी बीबी। मेरी मौत तुम्हारी वजह से हुआ है, अब मैं तुम्हें छोड़ने वालों में से नहीं हूँ। तुमने मुझसे झूठ कहा था, तुम एक चोर हो और तुमने ना जाने कितने बेगुनाह लोगों को मारा है। अब मैं यह घर और सारा पैसा अपने पास रखूंगी और तू अभी भिखारी के जैसे भटकता रहेगा। अब मैं क्या करूँ, ना मेरे पास पैसे बचे हैं और ना ही घर। इस रूबी की चुड़ैल को तो मैं छोड़ूंगा नहीं। मैं इसको ऐसे तो नहीं जाने दे सकता, मुझे कुछ न कुछ तो करना पड़ेगा। रमेश अपने पुराने दोस्त राहुल से मिलने जाता है। राहुल, क्या हाल है? रमेश भाई, बहुत दिन बाद मुझसे मिलने आए हो। मैंने तो सुना था तुमने सब गलत काम छोड़ दिया और दूसरे शहर में जाकर शादी भी कर ली। कहाँ है मेरी प्यारी भाभी, मिलवाएगा नहीं मुझे? रमेश, हाँ हाँ, क्यों नहीं, जरूर मिलवाऊंगा। चल मेरे साथ राहुल, मैं तुमको अपने घर लेकर चलता हूँ। रमेश राहुल को अपने घर के बाहर लेकर आता है और राहुल से कहता है, जा राहुल, तेरी भाभी अंदर ही है, पर तेरी भाभी मुझसे गुस्सा होकर मुझे घर से निकाल दिया है। तू जाकर बात कर, शायद तेरी बात मान ले, क्योंकि तू मेरा इतना अच्छा दोस्त जो है। राहुल, बस इतनी सी बात, तू रुक, मैं अभी जाता हूँ और भाभी को मनाकर बाहर लेकर आता हूँ। राहुल दरवाजा खोलता है और घर के अंदर घुस जाता है। अंदर चुड़ैल आराम से बेड पर बैठी हुई थी। तभी राहुल, भाभी जी, आपको देखकर लगता है कि आपने रात भर सोया नहीं होगा। देखिए, आपका आँख भी लाल दिख रहा है। आपको भी शायद मन नहीं लग रहा है रमेश भाई के बिना। चलिए, अब आप उन्हें माफ भी कर दीजिए, अब इतना क्या गुस्सा भाभी जी। राहुल बोलता जा रहा था, बट चुड़ैल कुछ नहीं बोला। पर राहुल जब बेड के और थोड़ा पास जाता है तो वो देखता है बेड पे उसकी भाभी नहीं, वहाँ तो कोई चुड़ैल बैठी हुई थी। चुड़ैल राहुल की तरफ गुस्से से देखती है और बोलती है, बेवकूफ, तेरी इतनी हिम्मत की तूने घर में आने की हिम्मत की है, वह भी बिना मुझसे पूछे, और मुझसे बकवास भी कर रहा है। अगर तुम रमेश के दोस्त हो तो तुम्हें भी घर से वैसे ही निकलना होगा जैसे मैंने रमेश को निकाला था। और देखते ही देखते चुड़ैल ने अपनी काली शक्तियों से राहुल को भी घर से उड़ाकर बाहर फेंक दिया। तभी रमेश राहुल के पास आता है और बोलता है, क्यों राहुल, मिल लिया अपनी भाभी से? कैसी है तेरी भाभी? राहुल, रमेश के बच्चे, तुमने मुझे बताया क्यों नहीं कि अंदर चुड़ैल है? मैं तो बहुत मुश्किल से बचा हूँ। यह सुनकर रमेश ने राहुल को अपनी सारी कहानी बताता है, किस तरह उसकी पत्नी चुड़ैल बन गई। अब चुड़ैल उसे उसके घर में ही नहीं जाने दे रही है। राहुल, यह सब तेरे ही कर्मों का फल है। तूने जैसे लोगों के साथ किया है, इस तरह से वो चुड़ैल भी तेरे साथ कर रही है। तेरे घर पर कोई इंसान रहता तो मैं तेरी मदद कर देता, पर वह इंसान नहीं, चुड़ैल है। मैं तेरी मदद कैसे करूं? ना बाबा, ना मुझे भूत और चुड़ैल से बहुत डर लगता है।
देखो रमेश, अगर इस चुड़ैल को भगाने में तुमने मेरी मदद की तो मेरे पास जितना भी पैसा है मैं उसमें से आधा हिस्सा तुम्हें दे दूंगा और इस घर में भी रहने दूंगा। रमेश, क्या तुम सच कह रहे हो? अगर ऐसा है तो मैं तुम्हारी मदद करूंगा, पर अगर मुझे थोड़ा सा भी लगा कि मेरी जान को खतरा है तो मैं यहाँ से भाग जाऊंगा। ठीक है, मुझे तुम्हारा शर्त मंजूर है, बट तुम मेरे साथ चल और साथ ही रहना। फिर राहुल और रमेश मिलके चुड़ैल को भगाने का प्लान करने लगते हैं। वह दोनों एक तांत्रिक के पास जाते हैं और रमेश तांत्रिक को सारी बात बताता है। तांत्रिक रमेश के घर जाता है। घर में तांत्रिक एक जगह बैठ जाता है और फोन पर कुछ खेलने लगता है। चुड़ैल तांत्रिक को बहुत ही ध्यान से देखता है। तांत्रिक, इन बेवकूफ लोगों को लगता है आज के जमाने में भी भूत प्रेत कुछ होते हैं। अब मैं थोड़ी देर में बाहर जाऊंगा और उनसे कहूंगा मैंने चुड़ैल को भगा दिया है और इनसे मैं खूब सारे पैसे भी लूंगा। तांत्रिक फोन देखने में लगा हुआ था। तभी चुड़ैल उसका फोन जादू से हवा में उड़ा देती है और चुड़ैल तांत्रिक के सामने आ जाती है। तुझे क्या लगा वह दोनों पागल हैं जो इतना डर रहे हैं? मैं जैसा बोल रहा हूँ वैसा करो, नहीं तो मैं तुम्हें ही इस भूत पकड़ने वाली बोतल में कैद कर दूंगी। नहीं नहीं, बताओ मुझे क्या करना है? तुम जो बोलोगी मैं वह करूंगा, बस मुझे मारना मत, मेरे बीवी बच्चे हैं। ठीक है, रो मत। तुम अपना यह बोतल मेरे पास रख दे और बाहर जाकर उन दोनों को बोल कि तुमने मुझे बोतल में कैद कर दिया है। तांत्रिक वैसा ही करता है। जब मैंने उस चुड़ैल को बोतल में कैद कर दिया है और वह बोतल अंदर है। अब मैं जा रहा हूँ। अरे लेकिन आपको आपके पैसे नहीं चाहिए, वह मैं बाद में ले लूंगा, अभी मुझे जल्दी कहीं जाना है। रमेश और राहुल खुशी खुशी अंदर जाते हैं और बोतल को देखने लगते हैं। अरे राहुल, मुझे तो बोतल में कुछ नहीं दिख रहा है। ऐसा क्यों? क्योंकि भाई वह चुड़ैल हमारे ठीक सामने है। राहुल चुड़ैल को देखते ही वहां से भाग जाता है। इससे पहले कि रमेश वहां से भाग पाता, वह चुड़ैल उसे अपनी जादू से बोतल में कैद कर देता है। अब आया ना मजा, अब मेरा बदला पूरा हुआ। अब मैं इसी घर में तुझे सजा कर रखूंगी हमेशा अपनी आंखों के सामने। चुड़ैल उस बोतल को टेबल में रख देती है और उस घर में करोड़पति की तरह रहने लगती है।